आज बात करते हैं एक ऐसे केमिकल की जो हमारे चारों तरफ है। एक ऐसा केमिकल जिसका एक चेहरा हमारी जिंदगी आसान बनाता है तो दूसरा बेहद खतरनाक है। ये जितना जरूरी है उतना ही जोखिम भरा भी। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, खेतों में जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते हैं, फ्रिज को ठंडा रखने वाले रेफ्रिजरेंट और घर में जो हम क्लीनर यूज करते हैं, इन तीनों में जो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, एक क्या चीज कॉमन हो सकती है? इसका जवाब है अमोनिया। जी हाँ, यही एक केमिकल इन सब चीजों की जड़ है। अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि भाई, अगर ये इतना कॉमन है, इतना यूजफुल है, तो फिर इसे एक सीरियस हेल्थ हैजार्ड, मतलब एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा क्यों माना जाता है? यही तो वो पहेली है जिसे हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम बात किस अमोनिया की कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इसके सबसे प्योर और सबसे पावरफुल फॉर्म की, जिसे कहते हैं एनहाइड्रस अमोनिया, यानी निर्जल अमोनिया। अब ये जो शब्द है ना, निर्जल मतलब बिना पानी के, सच कहूँ तो यही इसके सारे खतरे की जड़ है। सोचिए, अमोनिया पानी के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करता है। और हमारा शरीर क्या है? हमारी त्वचा, हमारी आंखें, हमारे फेफड़े, ये सब नमी से ही तो बने हैं। और जैसे ही अमोनिया इनके कांटेक्ट में आता है, वो इस नमी को बड़ी बेरहमी से खींच लेता है। तो जब यह हमारे शरीर से इस तरह नमी खींचता है तो होता क्या है? इसका नतीजा क्या होता है? चलिए अब जरा इसके संपर्क में आने के खतरों पर एक नजर डालते हैं, जो जलन से लेकर मौत तक हो सकते हैं। ये टेबल देखिए, ये साफ साफ बता रही है कि अमोनिया शरीर पर हर तरफ से अटैक करता है। अगर सांस में चला गया तो सीधे फेफड़ों पर हमला, और इससे पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, मतलब फेफड़ों में पानी भर जाना, जो कि एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है। स्किन पर आए तो सिर्फ जलन नहीं बल्कि फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है। और आंखें तो सबसे ज्यादा खतरे में होती हैं। और हाँ, ये कोई मामूली जलन नहीं होती, इसे कहते हैं लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। अब इसे ऐसे समझिए, जब कोई एसिड जलाता है तो वो टिश्यू को एक तरह से पका देता है, एक परत बना देता है जो एसिड को और अंदर जाने से रोकती है। लेकिन अमोनिया वो एक बेस है, वो टिश्यू को पकाता नहीं, वो उसे घोल देता है, उसे लिक्विफाई कर देता है, और इसी वजह से वो और ज्यादा गहराई तक जाकर तबाही मचाता है। 300 पार्ट्स पर मिलियन। सुनने में ये नंबर बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन हवा में सिर्फ इतनी सी मात्रा जान और सेहत के लिए इमीडिएटली डेंजरस मानी जाती है। मतलब इससे पता चलता है कि एक छोटा सा लीक भी कितनी जल्दी एक जानलेवा सिचुएशन में बदल सकता है। तो अब जब हम जानते हैं कि ये कितना खतरनाक है, सवाल ये है कि इससे खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। चलिए अब बात करते हैं प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन की। देखिए, सेफ्टी का सबसे पहला नियम है ये जानना कि अमोनिया का दुश्मन कौन है। इसे किसके साथ बिल्कुल नहीं रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लिस्ट लंबी है। क्लोरीन, तेज एसिड, यहाँ तक कि हमारे घरों में मिलने वाले ब्लीच, इन सबके साथ अमोनिया बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है। इसीलिए इसकी प्रॉपर स्टोरेज सबसे जरूरी है। और ये एक वार्निंग है, एक ऐसी चेतावनी जो हर किसी को पता होनी चाहिए, चाहे कोई फैक्ट्री में काम करे या अपने घर पर सफाई कर रहा हो। अमोनिया और ब्लीच, इन्हें कभी भी एक साथ मत मिलाइए। ये कॉम्बिनेशन जहरीली क्लोरीन गैस बनाता है जो जानलेवा हो सकती है। ये एक बहुत ही कॉमन घरेलू गलती है जिसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, यानी पीपीई की। और इसमें सबसे पहले सबसे जरूरी आंखों की सुरक्षा। याद रखिए, आंखें सबसे ज्यादा नाजुक होती हैं, इसलिए ये कोई मामूली चश्मे नहीं चलेंगे। आपको चाहिए टाइट फिटिंग स्प्लैश प्रूफ केमिकल गॉगल्स। आंखों के बाद बारी आती है हाथों और पैरों की। इसके लिए चाहिए केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स जो नाइट्राइल या ब्यूटाइल रबर जैसे मटेरियल के बने हों, और पैरों के लिए मजबूत लेदर के वर्क बूट्स, ताकि कोई भी स्पिल या छलकने से बचाव हो सके। और जब बात आती है बड़े लीक की या बहुत ज्यादा रिस्क वाली सिचुएशंस की, तो फिर प्रोटेक्शन का लेवल भी हाईएस्ट चाहिए। मतलब एक फुल बॉडी एनकैप्सुलेटिंग सूट और साथ में एक सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस, जिसे SCBA भी कहते हैं। ये वही इक्विपमेंट है जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स करती हैं। लेकिन देखिए, इतनी सावधानियों के बाद भी एक्सीडेंट्स तो हो ही सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? क्योंकि अमोनिया इमरजेंसी में हर एक सेकंड कीमती होता है। ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ कह देती है। इसका कोई मैजिक क्योर नहीं है, कोई एंटीडोट नहीं है।
एकमात्र चीज जो काम करती है, खासकर आंखों के लिए, वो है फौरन और लगातार ढेर सारे पानी से धुलाई। तो अगर आंखों में अमोनिया चला जाए तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, 1 सेकंड भी बर्बाद मत कीजिए, फौरन धोना शुरू करें। दूसरा, दर्द की वजह से आंखें अपने आप बंद होने लगेंगी, उन्हें जबरदस्ती खोल कर रखना होगा ताकि पानी पूरी सतह पर पहुंचे। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, कम से कम 15 मिनट तक लगातार धोना है। और चौथा, फौरन प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प लेनी है। अब इमरजेंसी में धोने की शुरुआत करने के लिए इस तरह की एक छोटी स्क्वाड बॉटल बहुत काम आ सकती है। लेकिन और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी उपाय है, एक जुगाड़ है। ये किसी भी हाल में एक प्रॉपर आई वॉश स्टेशन पर होने वाली 15 मिनट की पूरी धुलाई की जगह नहीं ले सकती। स्किन के लिए भी रूल वही है, बहुत सारा पानी और बहुत तेजी से फौरन किसी सेफ्टी शॉवर के नीचे जाना है। और एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान दीजिए, अगर लिक्विड अमोनिया की वजह से कपड़े स्किन पर जम गए हैं, चिपक गए हैं, तो उन्हें खींचने की गलती मत करना। पहले उन पर पानी डालकर उन्हें पिघलाइए, वरना साथ में स्किन भी निकल आएगी। और हाँ, पहले 24 घंटों तक किसी भी तरह की क्रीम या ऑइंटमेंट बिल्कुल नहीं लगानी है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं। जैसा कि इस स्लाइड में साफ साफ लिखा है, सबसे जरूरी काम ढेर सारे पानी से धोना और फौरन मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करना। और क्या नहीं करना है, अगर किसी ने निगल लिया है तो उल्टी नहीं करानी है, जले हुए हिस्से पर कोई मलहम नहीं लगाना है और ट्रीटमेंट में जरा सी भी देरी नहीं करनी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अमोनिया हमारी ज़रूरत है, इंडस्ट्री और खेती के लिए बेहद ज़रूरी, हम इसके बिना काम नहीं चला सकते, लेकिन इसकी ताकत रिस्पेक्ट मांगती है। तो हमें याद रखना होगा कि अमोनिया से डरना नहीं है, बल्कि इसके लिए हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि इसके खतरों को जानना और समझना ही सेफ्टी की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है।